शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला सोमवार 18 नवंबर को भी जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 7वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। फरवरी 2023 के बाद ये पहली बार है जब शेयर बाजार में इतने लंबे समय तक गिरावट रही। इसके चलते निवेशकों की कुल संपत्ति आज करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए घट गई। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की रफ्तार थमने, कमजोर तिमाही नतीजे, विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली और ऊंचे वैल्यूएशन के कारण बाजार का सेंटीमेंट नेगेटिव बना हुआ है। आज के कारोबार के दौरान आईटी शेयरों में सबसे अधिक गिरावट आई। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, एनर्जी और यूटिलिटी इंडेक्स भी 1% से अधिक लुढ़क कर बंद हुए। दूसरी ओर मेटल, रियलिटी और ऑटो शेयरों में खरीदारी रही। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.17 और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.69% गिरकर बंद हुआ। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 241.30 अंक या 0.31% की गिरावट के साथ 77,339.01 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 78.90 अंक या 0.34% लुढ़क कर 23,453.80 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 18 नवंबर को घटकर 429.13 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 14 नवंबर को 430.60 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इसमें टाटा स्टील के शेयरों में 2.39% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 1.20% से लेकर 1.44% की तेजी के साथ बंद हुए। वही सेंसेक्स के बाकी 16 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर 3.05% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वही इन्फोसिस, एनटीपीसी, एचसीएल टेक और एक्सिस बैंक के शेयरों में 1.36% से 2.82% तक की गिरावट देखी गई। 19 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान का कहना है कि बेंचमार्क इंडेक्सों में कमजोरी जारी रही। निफ्टी 79 अंक नीचे बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 241 अंक गिरकर बंद हुआ। अलग अलग सेक्टरों की बात करें तो मेटल इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसमें 1.80% से ज्यादा की तेजी आई, जबकि आईटी इंडेक्स में सबसे अधिक 2% की गिरावट आई। तकनीकी रूप से देखें तो एक बार फिर से बाजार में ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। डेली चार्ट पर इसने बियरिश कैंडल बनाई है और वर्तमान में ये 200 डे के SMA से नीचे कारोबार कर रहा है, जो काफी हद तक नेगेटिव है। श्रीकांत चौहान का मानना है कि मौजूदा बाजार की बनावट कमजोर है, लेकिन ये ओवरसोल्ड है। ऐसे में इसमें मौजूदा स्तरों से एक पुल बैक रैली की उम्मीद दिख रही है। अब इंट्राडे में निफ्टी में ट्रेडरों के लिए 23,350 पर और सेंसेक्स में 7,76,950 पर सपोर्ट दिख रहा है। अगर बाजार इन लेवल्स के ऊपर टिका रहता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ 23,600 और सेंसेक्स में 78,000 तक का उछाल देखने को मिल सकता है। इसके आगे भी तेजी जारी रह सकती है, जो निफ्टी को 23,700 और सेंसेक्स को 78,200 तक लेकर जा सकती है। दूसरी ओर निफ्टी में 23,350 और सेंसेक्स में 76,950 का स्तर टूटने के बाद नई बिकवाली देखने को मिल सकती है। ऐसा होने पर नीचे की तरफ 23,200 से 23,175 और सेंसेक्स में 76,500 से 76,400 तक फिसल सकता है। मेहता इक्विटीज के प्रशांत आपसे का कहना है कि इक्विटी बाजार में लगातार 7वें सत्र में मंदी का माहौल बना रहा। आईटी, तेल एवं गैस तथा टेलीकॉम शेयरों में कमजोरी के कारण बाजार में मंदी रही। हालांकि बैंकिंग, मेटल, ऑटो तथा एफएमसीजी शेयरों में तेजी से बेंचमार्क इंडेक्सों को निचले स्तरों से उभरने में मदद की, जबकि भारतीय इक्विटीज बाजारों में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से एफआईआई लगातार पैसा निकाल रहे हैं। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल और दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजों से निवेशकों में अनिश्चितता पैदा हो रही है।